यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुधर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ किरण चावला और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान से। आशुतोष जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम चर्चा कर रहे हैं गीता के ऊपर जी, जो भगवान कृष्ण ने लिखा है कि ये एक ऐसा गीत है जो शाश्वत है और जो परम वचन है भगवान कृष्ण के मुख से कहे हुए ऐसे सुंदर सुंदर वचन हैं और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो है 15वें अध्याय के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं 14वें अध्याय का अंतिम कुछ श्लोक। हाँ जी। उसमें भगवान कहते हैं कि स्वयं में स्थित जी, दुख और सुख में समान, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण का समदर्शी, धीर प्रिय अप्रिय का तोल मोल न करने वाला और निंदा स्तुति में भी सम है, तथा जो मान अपमान में सम है, मित्र वैरी के संदर्भ में भी सम है, तथा समस्त आरंभों में कर्ता भाव के अभिमान से रहित है, वह गुणातीत कहा जाता है। और जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझे भजता है, वह इन गुणों को लांग कर ब्रह्म प्राप्ति वाला होता है, क्योंकि अविनाशी ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। जी, देखिए भगवान ने कहा कि अर्जुन जो 3 गुण अभी परमात्मा ने 14वें अध्याय में बतलाए हैं, भगवान कहते हैं कि ये 3 गुण स्वभाव के परिचायक हैं। और होता क्या है किरण जी, जैसे कोई मनुष्य कितना भी भाग ले वो आकाश के बाहर नहीं हो सकता। हम कितना भी भागे, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आकाश के बाहर हो जाएंगे भाग के, ऐसा नहीं हो सकता। या एक मछली कितना भी तैर ले वो समुद्र के बाहर नहीं हो सकती। तो कहने का भाव, हम कुछ भी अपनी मनोदशा बनाए, हम कुछ भी विचार मग्न हो, हम कुछ भी चिंताग्रस्त हो, तनावग्रस्त हो, कुछ भी हो, हम तीनों गुणों के बाहर क्षण को भी नहीं हो सकते। इन गुणों के बाहर नहीं हुआ जा सकता। लेकिन होता क्या है कि 3 गुण स्वभाव के परिचायक हैं, स्वरूप के परिचायक नहीं हैं। और जो स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जो जानता है कि गुण ही आपस में खेल खेल रहे हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं इनका सिर्फ देखने वाला हूँ। देखिए, मैं एक बार जिक्र भी किया था कि जैसे धरा के ऊपर से गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं, धरा नहीं बहती। धरा देखती है कि मेरे ऊपर से ऐसे ऐसे ये 3 प्रकार की नदियां बहती हैं, लेकिन धरा इनके बहने से बहती नहीं है, स्वयं स्थित रहती है। तो अर्जुन ने जब पूछा था कि भगवान जो गुणातीत है, जो गुणों के पार उठ चुका है, जो जानता है कि गुण बरत रहे हैं, मेरा बर्तन नहीं हो रहा, ऐसा गुणातीत, उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या है उसके लक्षण। तो भगवान ने उन लक्षणों का उल्लेख जब किया, हमने पिछले अध्याय में अपने श्रोताओं को बतलाया भी था। अब उन्हीं लक्षणों में भगवान ने कहा कि जो स्वयं में स्थित, अर्थात जो स्वयं में आसीन हो चुका है। देखिए, स्वस्थ हम जो कहते हैं ना कि फला आदमी स्वस्थ है, स्वस्थ का अर्थ यही होता है स्वयं में स्थित। तो भगवान ने गिनवाया लक्षणों में, जो स्वयं में स्थित, सुख और दुख में समान है, यानी जो जानता है कि सुख का भी मुझसे कोई सरोकार नहीं, दुख का भी मुझसे कोई नहीं, मैं ना सुख का भोगता ना मैं दुख का भोगता। और मिट्टी पत्थर और स्वर्ण का समदर्शी है। देखिए, मिट्टी पत्थर और सोना, इनमें जो फर्क है वो कौन कराता है फर्क? वो फर्क कराती है हमारी लोभ वृत्ति। हमें लगता है कि स्वर्ण ऐसा, अगर इस धरा पर मनुष्य ना हो तो सोना भी यहीं पड़ा रहेगा, मिट्टी पत्थर भी यहीं पड़े रहेंगे, किसी जानवर को इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मनुष्य का एक, जिसे कहते हैं, सामाजिक ढांचा ऐसा बन चुका है कि उसे उपयोगिता के आधार पर स्वर्ण का लालच उत्पन्न होता है। देखा जाए तो स्वर्ण भी मिट्टी और पत्थर के समान ही है, इससे ऊपर नहीं है। तो आगे भगवान कहते हैं, धीर जो पुरुष है वह प्रिय अप्रिय का तोल मोल ना करने वाला और निंदा स्तुति में सम है। क्योंकि निंदा और स्तुति उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानता है कि अगर कुछ बुरा कहा जा रहा है तो मेरे गुणों के बर्तन को बुरा कहा जा रहा है, अगर कुछ अच्छा कहा जा रहा है तो किसी की उपयोगिता के आधार पर मेरे गुणों को अच्छा कहा जा रहा है। तो वो इन दोनों को जानता है कि किसी के लिए मेरा स्वाभाविक बर्तन ऐसा हुआ, मेरे गुणों का
ऐसा प्रकटीकरण हुआ कि दूसरे को लुभावना लगा तो वो मेरी स्तुति करने लगा। अगर ऐसा में मुझसे गुणों का प्रकटीकरण हुआ जो दूसरे को अच्छा नहीं लगा तो मेरी निंदा करने लगा। तो वो जानता है कि गुणों का ऐसा एक भ्रमजाल है, वह उससे मुक्त है। और एक हमें जानना है, जैसे गुणों को थोड़ा सा अगर हम समझें कि परमात्मा तो एक है और ये गुणों का मायाजाल ये कैसा है, इसे भी थोड़ा सा जान लें। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपने जाल को बुनकर उसमें स्वयं ही आकर बैठ जाती है जी। और ये जो जाल है इसके लिए वो कहीं से कुछ नहीं लाती, अपने में से ही इस जाल को बुन देती है, स्वयं में से ही इस जाल को बुन देती है और इस जाल में स्वयं आसीन भी रहती है। ऐसे ही परमात्मा जगत रूपी जाल का ताना बाना बुनता है, जिसके लिए वो कहीं से कुछ नहीं लाता, परमात्मा स्वयं में से ही ये जगत बुन देता है। और जो ये जाल है, इस जाल की जो गुणवत्ता है, जैसे इसमें रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, और इसमें स्वयं भी आसीन रहता है। और स्वयं किसके रूप में आसीन रहता है? हमारे रूप में। परमात्मा जीव के रूप में, आप और मेरे रूप में, अपने ही जगत रूपी जो जाल है उसके ताने बाने को बुनकर हमारे रूप में आसीन हो जाता है। और ये एक जानने वाली बात है कि परमात्मा का इस गुणवत्ता से कोई भी सरोकार नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। जैसे मैं पहले भी बताया कि पर्वत पर से झरना बहता है तो सिर्फ पर्वत इस बात का साक्षी है कि मुझ पर से झरना बहता है, सिर्फ वो इतनी गवाही देता है कि मुझ पर से झरना बहता है। तो ऐसे ही हम इतना कह सकते हैं कि मुझ में से ये गुण उठते हैं, लेकिन इन गुणों का बर्तन मेरा बर्तन नहीं है। और परमात्मा ने कहा भी है कि जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं जानता, तत्क्षण अर्जुन वो मुझ सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब हम ये देखते हैं कि कोई भी गुण जब बरत रहा है तो ये गुण बरते आपस में, मैं नहीं बरता, जब ऐसा देखा जाता है तो क्या होता है, इन तीनों गुणों से परे जो मध्यस्थ है, जिसका कोई भी सरोकार नहीं, निर्लिप्त है, वही स्वरूप हमारा उजागर हो जाता है। आप ये मान लीजिए जैसे त्रिभुज होती है ना, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं। इन 3 कोनों को आप मान लीजिए कि इनके टॉप पर है सतगुण, तमोगुण, रजोगुण, ठीक है जी। लेकिन इनका जो त्रिभुज का केंद्र बिंदु है, जिसका इन तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं, वो मध्यस्थ हमारा स्वरूप है, गुणातीत स्वरूप है, जो सिर्फ देखता है कि 3 गुण घूम घूम के बार बार ऊपर आते रहते हैं और मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये गुणातीत के लक्षणों का थोड़ा सा अभी खुलासा हुआ। आगे परमात्मा की वाणी को लेंगे कि कैसे जो 15वें अध्याय में भगवान ने उल्टे वृक्ष की चर्चा की है, उसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ अपने श्रोताओं को बतला देता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, ऐसा होता है कि हम सब अस्तित्व के अंतर्गत हैं और अस्तित्व किसी के अंतर्गत नहीं। इस वजह से ही उस अनादि अस्तित्व अद्वैत का सदा परचम लहरा रहा है, और इस कारण से ही कि वह किसी के अंतर्गत नहीं, किसी के आश्रित नहीं, इस कारण से ही वह सदा सनातन अव्यक्त रहता है। और यही आगे जो भगवान अभी 15वें अध्याय में बतलाने वाले हैं, यही उसकी भूमिका भी है जी। आगे 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऊपर की ओर जड़ों वाले और नीचे की ओर शाखाओं वाले पीपल वृक्ष को अविनाशी कहा गया है, तथा वेद जिसके पत्ते हैं उसको जो जानता है वह वेदों का जानने वाला है। जी देखिए, 15वें अध्याय में श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ऊपर की ओर जड़ों वाले, ये थोड़ा हमें जानना है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, और नीचे की ओर शाखाओं वाले जी। अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष को अविनाशी कहा गया, तथा वेद जिसके पत्ते हैं उसको जो जानता है वह वेदों का जानने वाला है। देखिए, अब थोड़ा सा इसको मैं खुलासा करता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है जगत रूपी वृक्ष की। जो जगत है ये क्या है? ये एक उल्टा वृक्ष है। देखिए, जैसे वृक्ष जो होता है अपनी जड़ों से जीवन रूपी रस प्राप्त करता है, ठीक है जी, और उसके माध्यम से फलता फूलता है। तो अब जो बात हो रही है कि ये जो जगत रूपी वृक्ष है ये अपना रस कहाँ से प्राप्त करता है? ये ऊपर की ओर इसकी जड़ें हैं, अर्थात सनातन अज्ञात में स्थापित हैं इसकी जड़ें। कहाँ से आ रहा है?
सनातन अज्ञात को सनातन अज्ञात कह देना भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि इसकी जड़ें सनातन अज्ञात में स्थापित हैं। आगे भगवान बतलाते भी हैं इस प्रकार से। तो अभी कहा गया कि ऊपर की ओर जड़ों वाले, नीचे की ओर शाखाओं वाले, अर्थात जो नीचे वृद्धि को प्राप्त होता है, ऊपर से रस प्राप्त करता है और वृद्धि को प्राप्त होता रहता है शाखाओं के माध्यम से। जैसे मैं आपको एक बतलाता हूँ बात, आप जगत को एक बार को छोड़ भी दें, सिर्फ मनुष्य के हिसाब से भी देख लें तो भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो इकाई के लिए सिद्ध होता है ना, वही संपूर्ण के लिए भी सिद्ध होता है। हम अखंड की इकाई ही हैं। आप हमें ही देख लीजिए, मैं कहूंगा मनुष्य जो है वो एक उल्टा वृक्ष है। जैसे वृक्ष की जड़ें होती हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बिना जड़ के हैं, ऐसा नहीं होता। ये हमारा देखना बड़ा ही, जिसे कहते हैं, दोषपूर्ण है अगर हम ऐसे देखते हैं कि हमारी कोई जड़ें ही नहीं है। नहीं, हमारी भी जड़ें हैं। और हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारी जड़ें ऊपर की ओर है। आप मेरी बात समझे? हम किन से कनेक्टेड हैं? हम ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं से कनेक्टेड हैं। हम यहाँ से एक जीवन रूपी रस को प्राप्त किए जा रहे हैं, और इसको प्राप्त करते करते हमारा शरीर ही नहीं, हमारी भीतरी गुणवत्ता, हमारा भाग्य, हमारे कर्म सब इनसे संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें ऊपर की ओर है। हाँ, हमें दिखाई नहीं देती, एक बात अलग है। हमें दिखाई नहीं देती तो हम कहते हैं कि हमारी तो जड़ें ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जड़ें हैं, हम बकायदा इनके साथ कनेक्टेड हैं। बकायदा जैसे चांद के साथ हमारा समुद्र कनेक्टेड है ना, ज्वार भाटे के रूप में, ऐसे ही हम भी प्रत्येक ग्रह नक्षत्र के साथ कनेक्टेड हैं। अगर जरा बहुत हमारे इस कनेक्शन में दिक्कत आती है तो बड़ी समस्या स्पष्ट दिखी जा सकती है। शरीर में भी हर तरीके से, लोगों को माइग्रेन रहता है, किसी को कोई समस्या है। ये अगर हम थोड़ा सा गहन उतरेंगे ना, तो हम जान जाएंगे कि कैसे ग्रह नक्षत्रों के संबंधित है। पहले का जो हमारा ऋषि था वो आज के डॉक्टर जैसा नहीं था। आज का डॉक्टर क्या करता है? सिर्फ शरीर को देखता है। क्यों? वो नहीं जानता कि हमारी ऊपर जड़ें भी हैं। लेकिन ऋषि जानता था कि हमारी जड़ें हैं। वो देखता था, उसके पास एक ऐसी दृष्टि थी जिससे वो भांप जाता था कि इस आदमी का मुखमंडल, आवामंडल क्या दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि पर्टिकुलर फला ग्रह से आने वाली जो फोर्स है वो अभी रुकी हुई है, कहीं अवरुद्ध है, तो वो उसका इलाज करता था। यही प्रॉपर इलाज होना भी चाहिए, लेकिन अभी समय लगेगा। हमारे जो आज का चिकित्सक वर्ग है, इसको ऋषि होने में भी बहुत समय लगने वाला है। लेकिन चलिए, हमारे शास्त्रों में तो हमारे पास ऐसी धरोहर है, तो हम उसका ही जिक्र, मैं अभी जो चल रहा था मनुष्य के हिसाब से वही बतलाता हूँ। कि भगवान ने कहा ऊपर की ओर जड़ों वाले, नीचे की ओर शाखाओं वाले पीपल वृक्ष को अविनाशी कहा गया। अर्थात ये जो जगत रूपी वृक्ष है यह अविनाशी है। अब कोई कहेगा कि जगत में तो सब कुछ आता है और जाता है, अविनाशी कैसे हुआ? तो मैं आपको बतला देता हूँ कि जो अस्तित्व है, यह अस्तित्व क्या है? यह अस्तित्व है एक अनंत समुद्र। आप इसे मान लीजिए, अनंत समुद्र, और इसमें लहरें और बुलबुले उठते हैं, दोबारा इसी में समा जाते हैं। तो लहरों के उठने से और लहरों के दोबारा समा जाने से समुद्र में ना कुछ उत्पन्न होता, ना कुछ क्षय होता। तो इसको क्या कहा गया? जगत रूपी वृक्ष जिससे उठता है, जिससे रस लेता है, वो क्या है? वो अविनाशी है। तथा वेद जिसके पत्ते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। भगवान ने कहा इस जगत रूपी वृक्ष में वेद जो हैं, इसके पत्ते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान। ज्ञान का किरण जी कभी भी कोई अंत नहीं आता। आदमी को लगता है हमने रेडियो बना लिया, हमने टेलीविजन बना लिया, अब फिर इंटरनेट आ जाता है। फिर हम सोचते हैं इंटरनेट बन गया, अब फिर कुछ नया आ जाता है। तो कहने का भाव, ज्ञान एक ऐसा विषय वस्तु या हमारा स्वरूप मान लीजिए कि इसका कभी भी अंत नहीं आने वाला। जब तक ये सृष्टि चक्र चलेगा, ज्ञान उगता ही रहेगा। और भगवान ने ज्ञान की तुलना किससे की? भगवान ने कहा कि ज्ञान, वेद जिसके पत्ते हैं। पत्ते का अर्थ जैसे वृक्ष पर पत्ते उगते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि पत्ते उगे, झड़ गए तो अब नए नहीं आएंगे, नए भी आते रहते हैं। तो वेद भगवान ने कहा पत्तों के समान है, ये नए उगते ही रहते हैं। वृक्ष में जिस प्रकार पत्ते नए आ जाते हैं, ऐसे ही इस जगत में ज्ञान उगता ही रहता है। और जो ये जानता है कि ये जो हर रोज नया नया ज्ञान उगे जा रहा है, जो पत्तों के रूप में आए जा रहा है,
जो इनसे विचलित नहीं होता, जो जानता है इस वृक्ष के ही स्वरूप को और जानता है कि इस प्रकार से ज्ञान तो उगता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो इनके सार को जान गया, ऐसा तत्वदर्शी वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अगर उसने कभी वेद नहीं पढ़े तब भी वो वेदों के तात्पर्य को जानेगा। जो सार में अपनी दृष्टि रखेगा, जो अखंड में अपनी दृष्टि रखेगा, वह जानेगा कि संपूर्ण इस जगत में जो भी ज्ञान है, जो होता रहेगा और जो भी आज तक हुआ है, उसके सत्व को जानने वाला है। अर्थात संपूर्ण ज्ञान के प्रपंच को ना देखता हुआ वो मूल सारभूत को जानता है। यह जानना वेदों के तात्पर्य को जानना है। जी, ये जानना वेदों को जानना है, वेदों के तात्पर्य को जानना है। तो आगे की चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। शिव के प्रताप की महान गाथा, शिव की महिमा सुनाता चला हूँ। शिव के प्रताप की महान गाथा, शिव की महिमा सुनाता चला हूँ। मन है अज्ञानी, वाणी अधूरी, श्रद्धा के बल पे मैं गाता चला हूँ। शिव के प्रताप की महान गाथा, शिव की महिमा सुनाता चला हूँ। मन में बढ़ेगी जो शिव की भक्ति, दुख तो स्वयं ही घट जाएंगे। मन में बढ़ेगी जो शिव की भक्ति, दुख तो स्वयं ही घट जाएंगे। संकट बादल होंगे ओझल, सब सुख तेरे निकट आएंगे। है फलदाई शिव का दर्शन, आशा का दर्पण दिखाता चला हूँ। मन है अज्ञानी, वाणी अधूरी, श्रद्धा के बल पे मैं गाता चला हूँ। शिव के प्रताप की महान गाथा, शिव की महिमा सुनाता चला हूँ। पी के हलाहल महादेव ने विष को अपने कंठ में रोका। पी के हलाहल महादेव ने विष को अपने कंठ में रोका। जोगी बना है त्रिभुवन का स्वामी, शंकर का हर काम अनोखा। सबसे निराला है वो भोला, जिसका अलख जगाता चला हूँ। मन है अज्ञानी, वाणी अधूरी, श्रद्धा के बल पे मैं गाता चला हूँ। शिव के प्रताप की महान गाथा, शिव की महिमा सुनाता चला हूँ। सुमिरन में भी गहराई हो, कर्मों में भी अच्छाई हो। सुमिरन में भी गहराई हो, कर्मों में भी अच्छाई हो। शंकर के मन भक्त वो भाता, जिसकी लगन में सच्चाई हो। शिव का पूजन मांगे समर्पण, जीवन को चंदन बनाता चला हूँ। मन है अज्ञानी, वाणी अधूरी, श्रद्धा के बल पे मैं गाता चला हूँ। शिव के प्रताप की
महान गाथा शिव की महिमा सुनाता चला हूँ, शिव के प्रताप की महान गाथा शिव की महिमा सुनाता चला हूँ। एक बार फिर रेडियो मानसना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान से के 15वें अध्याय के ऊपर। आगे भगवान कहते हैं कि और उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। जी देखिए, भगवान ने कहा और उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई क्या है, मैं आपको बतला देता हूँ कि जो शाखाएं हम कहते हैं, शाखाएं मतलब हम में से भी, मैंने अभी कहा मनुष्य को भी एक वृक्ष की तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि जो संपूर्ण के लिए सिद्ध है वो इकाई के लिए भी सिद्ध है। हम अखंड इकाई हैं उस वृक्ष की। तो भगवान ने कहा उस वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कौंपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। देखिए, हम कुछ कर्म करते हैं, गुणों के अनुरूप करते हैं, और इससे क्या होता है, आगे की हमारी श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे कर्मों का फिर फल आना शुरू हो जाता है। उस फल के अनुरूप हमारी जन्म प्राप्तियां शुरू हो जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, अर्थात जिसकी संभावना ऐसी हो गई है किरण जी कि अब उसके गुणों का ऐसी ऐसी संभावना निर्मित हुई, उसने ऐसे ऐसे कर्म किए और उसके अनुरूप अब उसकी संभावना इस लोक में जन्मने की नहीं बची, तो वो उच्च लोकों की ओर चला जाता है। तो भगवान बतला रहे हैं कि शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर जो कर्म करते हैं उसके अनुरूप हम बनते भी हैं, क्योंकि कर्मों का जो भोग है वो भी आता है। तो कहने का भाव, ये जो भोग है ये हमें सब लोकों में ये शाखाएं व्याप्त हो रही हैं। हमें अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए हमें कर्मों का कोई ऐसा भोग है जो इस लोक के अनुरूप नहीं रहा, हम तत्क्षण किसी और लोक में उत्पन्न हो जाएंगे, वहां हमारा जन्म हो जाएगा। तो कहने का भाव भगवान बतला रहे हैं सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अभी जो साइंस है वो सोच रही है कि और भी दुनिया है, और भी लोग हैं, ऐसा हम अभी सोच रहे हैं कि ऐसा हमें पता लगे, कहीं से ज्ञात हो, हमें अभी नहीं पता लग पा रहा, लेकिन हमारे शास्त्र इनका बिल्कुल जिसे कहते हैं खुलासे से जिक्र करते हैं कि किस प्रकार आदमी उच्च लोकों में जाता है, किस प्रकार निम्न लोक है, किस प्रकार मनुष्य लोक है, पूरा बकायदा यहाँ पे गीता में तो बहुत अच्छा तरीके से वर्णन है। तो भगवान ने बताया कि सब और ये जा रही हैं। और एक चीज जो समझने वाली है, भगवान ने कहा विषय भोग रूप कौंपलों वाली शाखाएं। जी, भगवान ने शाखाओं को कौंपलों के समान क्यों कहा, ये भी हमें थोड़ा बहुत जानना होगा। देखिए, जो मनुष्य की तृष्णा होती है ना किरण जी, ये देह के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। ये हमें जानना है कि मनुष्य के अंदर जो इच्छा है, और इच्छा और तृष्णा को एक जैसा ना समझा जाए। हम सोचते हैं कि इच्छा का अर्थ तृष्णा नहीं। जैसे मैं किसी से बोलूं कि आप अगर ये इच्छा छोड़ देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो वो कहेगा अच्छा मैं इस इच्छा को छोड़ दूंगा। अब ये जो अब है इसे तृष्णा कहते हैं। जो इस प्रकार के हमारे अंदर इंक्वायरी आती है कि अच्छा इसको छोड़ देता हूं, तब ये अब तब करना जो है ये हमारी तृष्णा है, जो कि देह के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। और भगवान ने कहा कि तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई मनुष्य की शाखा रूपी तृष्णाएं बढ़ती चली जाती हैं, जिसके कारण बार बार का हमें जन्म प्राप्त करना पड़ता है। देखिए, प्रभु ने कौंपलों वाली शाखाएं जो बतलाया है, उसे कहने का ये अर्थ है कि मनुष्य की जो विषय भोग की तृष्णा है ये कभी खत्म नहीं होती, और कौंपलें जो होती हैं ये अपूर्ण की ओर ही संकेत करती हैं। जैसे वृक्ष पर कौंपलें फूटी हैं, तो कौंपलें क्या हैं? अपूर्ण, वो अभी पुष्प नहीं बनी।
अभी सिर्फ कौपले हैं, पुष्प नहीं बनी। ऐसे ही मनुष्य की जितनी तृष्णा है, जितनी उसकी भोग विलास की इच्छाएं उसमें रहती हैं, ये कौपलों के समान परमात्मा ने इसे बताया कि ये कभी भी पूर्ण नहीं होती, अविकसित रहती हैं। जैसे कौपलें क्या हैं? अविकसित, अभी विकसित होने को हैं। ऐसे ही हमें ये भ्रम लगा रहता है कि हमारी जितनी इच्छाएं हैं ये बस अभी विकसित होने ही वाली हैं, ये बस अभी विकसित होने ही वाली हैं, लेकिन ये कभी भी विकसित नहीं होती। ये सदा कौपले ही रहती हैं और मनुष्य को भरमाती रहती हैं कि इच्छा किए जा, मैं अभी विकसित होने को ही हूँ, थोड़ी और इच्छा कर, मैं पुष्प बनूंगी, मैं तेरे लिए बहुत, जिसे कहते हैं, सुंदर सुंदर आगे विषय वस्तुओं का आयोजन करूंगी। तो ये कौपलें हमेशा कौपले रहती हैं, ये कभी विकसित नहीं होती, लेकिन इनके पास एक सामर्थ्य है कि हमें ये भरमा सकती हैं। हम भटक रहे हैं, हम इस उसमें रहते हैं कि हमारी जो तृष्णा की कौपलें हैं ये किसी दिन पुष्प बनेंगी और बड़ा खूबसूरत जीवन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, ये सदा कौपलें ही रहेंगी। ये हमें जान लेना है, क्योंकि परमात्मा ने इसमें स्पष्ट कह दिया है। जी, आगे भगवान कहते हैं, परंतु इस जगत वृक्ष का रूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, और ना यह भली भांति प्रतिष्ठित ही है। अतः इस अहमता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप वृक्ष को असंग शस्त्र के द्वारा अर्थात आसक्ति रहित वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर तब उस पद को खोजना चाहिए जिसमें जाकर फिर लौटकर आना नहीं होता, और जिससे ही यह इस पुरातन प्रवृत्ति का विस्तार होता है, अर्थात जिस सनातन अव्यक्त में इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें हैं, उसी आदि पुरुष परम पिता की मैं शरण हूँ। जी, देखिए, भगवान ने यहाँ पर कहा है कि जो सनातन अव्यक्त है वो तो सनातन अव्यक्त ही रहता है, वो कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता। हाँ, परमात्मा ने कहा सब कुछ अर्जुन मुझसे उठता है, सब कुछ मुझ में विलीन होता है, ऐसा जगत में कुछ भी नहीं जो मुझसे बाहर हो। लेकिन जब हम सनातन अव्यक्त की बात करते हैं तो सनातन अव्यक्त के संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि सनातन अव्यक्त के संदर्भ में ऐसे शब्द भी नहीं हो सकते। सनातन अव्यक्त अर्थात सनातन अव्यक्त। तो जैसे हम एक अधूरा शब्द बोलते हैं कि अनंत, ये जो शब्द है ये बोलना ही त्रुटिपूर्ण है, लेकिन बड़ा प्रचलित है। हम बोलते हैं वो तो अनंत है जी, वो तो अनंत है। ये अनंत का अर्थ क्या हुआ? अनंत का अर्थ है कि आपने अनंत भी देख लिया कि क्या है, ऐसा नहीं होता। अनंत अर्थात एक शब्द ही पर्याप्त है ध्यानस्थ होने के लिए। जब हम अनंत बोलते हैं, भीतर अनंत बोलिए, बस असीम खुलना शुरू, और जब असीम खुलता है बस उसके साथ हम भी घुल जाते हैं। जैसे समुद्र में नमक की डगली घुल जाती है ना, ऐसे ही हम भी उसके अंदर घुल जाते हैं। तो हम बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि त्रुटिपूर्ण है, जैसे शब्द अनंत, ये नहीं बोला जा सकता, लेकिन चलिए भाषा में बोलना पड़ता है। ऐसे ही हम बोलते हैं सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त बोलना भी त्रुटिपूर्ण है, सनातन अव्यक्त नहीं कहा जा सकता। चलिए, भाषा की कुछ अपनी हैं सीमाएं। तो भगवान ने कहा, परंतु इस जगत वृक्ष का रूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। देखिए, हम जब जगत के बारे में बात करते हैं, जब हम इसको जानने पे आते हैं, जब हम जानते हैं कि ये क्या है प्रपंच, तो जब हम जानते हैं तो जैसा ये दिखता है ना, ये वैसा नहीं रहता, ये बहुत अलग हो जाता है। हम पाते हैं कि इसका कुछ भी ठौर ठिकाना ही नहीं है। ये ऐसा है जैसे पानी पर खींची कुछ लकीरों की हम बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, ना तो ये कभी शुरू होता, और ना इसका अंत है, और ना ये कभी खत्म होता, और ना यह है भली भांति प्रतिष्ठित ही है। भगवान कहते हैं ना ये भली भांति प्रतिष्ठित ही है, ये ऐसा है जैसे स्वप्न हो। जगत पूरा ऐसा है जैसे स्वप्न हो। अगर कोई मरणासन व्यक्ति जरा भी आकलन करे अपने संपूर्ण जीवन का, तो वो पाएगा जैसे स्वप्न की भांति बीत गया। ऐसे ही वास्तविकता है, ये जगत इसी प्रकार का है। अतः इस अहमता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप वृक्ष को, देखिए ये जो संसार रूप वृक्ष है इसमें क्या क्या है? अहमता अर्थात हमारा अहंकार है कि मैं हूं और मेरा है। ममता, ममता का अर्थ मैं मेरा, ठीक है। और
ममता मतलब मेरापन, मैं और मेरा, और वासना हमें एक जिसे कहते हैं भोग विलास रहता है, वासनाएं रहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि अहमता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप वृक्ष को, क्योंकि ये जो 3 प्रकार के हमारे भाव हैं, अहंकार, ममता, वासना, इनकी जड़ें बड़ी दृढ़ है, ये कभी नहीं मिटती, बार बार जन्म करवाती हैं। अति दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप वृक्ष को असंग शस्त्र के द्वारा, अर्थात असंग शस्त्र क्या है कि हम संग ना करें, हम अटैच्ड ना हो, ये क्या हो जाता है, ये एक शस्त्र का काम करता है, ये अपने आप में ही एक शस्त्र बन जाता है, असंग शस्त्र। जब हम किसी के प्रति अटैच नहीं होते तो हमारे देखने मात्र से ही और हमारी इस डिसअटैचमेंट से ही हमारी विषय भोग की जितनी वस्तुएं हैं वह सब विलीन होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे सूर्य के उगने से ओस लुप्त हो जाती है ना, ऐसे ही ज्ञानी के तेज से, जो उसके नेत्रों से तेज झांकता है, उससे ये सारी विषय भोग रूपी जितनी भी ओस है ये सारी की सारी सूख जाती है, इससे कोई भी सरोकार नहीं रह जाता। तो भगवान ने कहा असंग शस्त्र के द्वारा, अर्थात आसक्ति रहित वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट दे, अर्थात इस जगत को काट दे। किससे काट दे? वैराग्य से। कोई राग मत रख, ये जगत कट जाएगा, ये जगत जिसे कहते हैं मेल्ट हो जाएगा। जैसे किरण जी, आंखों से जब सत्य का और ज्ञान का तेज निकलता है ना, उसकी ताप से जैसे मोम पिघल जाती है, ऐसे ही ये जो जगत है ना, जब ज्ञानी इसे अपने वास्तविक नेत्रों से देखता है तो ये जगत सारा पिघल जाता है, कट जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक ठौर ठिकाना है भी नहीं, इसका वास्तविक दर्शन कर जाना पर्याप्त है। जैसे बुलबुला बहुत बुलबुलों के साथ खेल रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनसे अटैच हो रहा है, किसी को अपना बेटा समझ रहा है, किसी को पिता समझ रहा है, किसी पद में घूम रहा है। जब वो देखता है कि है ही समुद्र, तो उसके इस देखने मात्र से ही सब बुलबुले तिरोहित हो जाते हैं और केवल जो बचता है वह अखंड समुद्र है, जिससे वह भी अविभक्त है और जिसे कहते हैं अपने शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा तब ऐसा काट कर तब उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें जाकर फिर लौटकर आना नहीं होता, क्योंकि जब उसे प्राप्त हुआ जाता है फिर आने का कुछ भी बात नहीं बचती, क्योंकि एकाकार हो जाता है, फिर नहीं आया जाता। और जिससे ही इस पुरातन प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है, तू उसको प्राप्त हो जाएगा। बुलबुला उस समुद्र को प्राप्त हो जाएगा जिससे देखेगा कि इसी समुद्र से, मुझसे ही ये चीजें उठती हैं और ये बहुत से बुलबुले हुए अपने आप को मैं मानते हुए आपस में बर्तन करते हैं। इसे ही कहा गया पुरातन प्रवृत्ति का विस्तार। अर्थात जिस सनातन अव्यक्त में इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें हैं, उसी आदि पुरुष परम पिता की मैं शरण हूं। भगवान ने कहा कि जो परमात्मा ने बताया कि मुझसे बाहर कुछ भी नहीं, तो परमात्मा ने यहाँ साफ कह दिया, जब सनातन अव्यक्त की बात करते हैं, परम पिता की बात करते हैं, तो कहते हैं वो जो परम पिता है जिससे सब उठे जा रहा है, लेकिन वो किसी से नहीं उठता, उसका कोई आश्रित कारण नहीं। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, मैं भी उसकी शरण हूँ, ये जान ले, औरों की तो बात ही क्या करनी। तो ये भगवान ने अभी खुलासा इसका किया है, आगे भगवान की वाणी को और लेते हैं जी। आगे की चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। बने रहिए रेडियो मानव चुनाव 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। हे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन
दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख मिचौली हमें न भाए, जगमाया के जाल बिछाए। रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर, धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, नटवर नागर निष्ठुर छलिया। लीला न्यारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन दबी घटवासी। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर। कहाँ खो गए हमको लुभा कर, गोविंद गोविंद मीरा गाई, गोविंद गोविंद मीरा गाई। गण का तारे कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी
एक बार फिर रेडियो वानरचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आगे जो भगवान कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण और अपान में संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। जी देखिए, भगवान ने कहा अपान और प्राण वायु, यानी जो हम वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी वायु छोड़ते हैं, लेने वाली जो प्राण वायु है, अपान वायु है, भगवान कहते हैं इनमें संयुक्त होकर, ठीक है जी, मैं अग्नि रूप हो जाता हूँ और 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। भगवान ही अन्न को पचाते हैं, ये स्पष्ट वर्णन है। देखिए, भोग और भोक्ता जब दोनों ही वही है, और तो कोई है नहीं इस जगत में जी, एक परमात्मा के अलावा कोई नहीं, जब भोग भी वही, भोक्ता भी वही, तो उसके पचाने वाले हम नहीं हो सकते, पचाने वाला भी वही है। तो 4 प्रकार के जो अन्न हैं, इसे थोड़ा सा मैं आपके आगे बता देता हूँ। देखिए, एक वो है जो चबाकर खाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं भक्ष्य। एक जो निगले जाते हैं, उन्हें कहते हैं भोज्य। जो चाटे जाते हैं, उन्हें कहते हैं ले। और कुछ जो चूसे जाते हैं, जैसे ऊख वगैरह, जैसे हम गन्ना चूसते हैं। तो भगवान ने कहा इन 4 प्रकार के अन्नों को अर्जुन मैं ही अग्नि रूप होकर पचाता हूँ, मुझसे ही अग्नि, जो जठर अग्नि जिसे कहा जाता है, जठर अग्नि जो प्रज्वलित होती है, ये परमात्मा जब हमारे प्राण और अपान वायु में संयुक्त हुआ बैठा है, उसके घर्षण से ही यह जठर अग्नि प्रज्वलित होती है और वही अन्न को पचाती है। जी आशुतोष जी, आगे जो है हमारे पास 16वां अध्याय, इसके अंदर आसुरी और देव तत्व जो 2 बताए गए हैं, ये दोनों में क्या अंतर है और ये है क्या चीज? हाँ देखिए, मैं ये जान भी लेना चाहिए हमारे श्रोताओं को। देखिए, होता क्या है, भगवान कहते हैं आसुरी संपदा और दैवी संपदा। जी, संपदा का अर्थ होता है जैसे हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो संपदा का अर्थ होता है कि जिससे बाहरी रूप से हम कुछ विनिमय कर सकें, कुछ आदान प्रदान जिसके माध्यम से हो सके, वो क्या होती है? संपदा। तो जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किसी में कोई भी प्रधानता हो, किसी में रजोगुण की हो सकती है, किसी में तमोगुण की हो सकती है, किसी में सतोगुण की हो सकती है, कोई भी प्रधानता वाला मनुष्य हो, इस पूरे जगत में किरण जी, अगर हम 2 वृत्तियां निकालें कि 2 वृत्ति क्या है, मूलतः 2 वृत्ति क्या है, तो 2 वृत्ति क्या बनेंगी? आसुरी और दैवी। जैसे अभी हम आगे बात भी करेंगे कि 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो 4 स्वभाव हमारे हिंदू उसमें बनाए गए हैं, पूरे जगत में जहां पर हिंदू जिसे कहते हैं संप्रदाय नहीं भी है, वहां पर भी 4 प्रकार के ही आपको मनुष्य मिलेंगे। अगर उनको स्वभाव से बांटा जाए तो चारों का विभाजन, जो 4 स्वभाव है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मौलिक स्वभाव है, इसमें ये समा जाएंगे। और ये तो स्वभाव की बात है। 2 वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां क्या हैं? आसुरी और दैवी। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी स्वभाव का इंसान हो, उसमें वृत्ति कौन सी होगी? या दैवी या आसुरी। जो हमारे, आपने एक बड़ा पॉपुलर शब्द है, लोग कुंडली मिलान कराने जाते हैं तो आता है राक्षसी गण, आसुरी गण, दैवी गुण। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी जो है, ये 2 वृत्तियां हैं। तो इन वृत्तियों का थोड़ा सा खुलासा अभी भगवान ने जो किया, मैं उसका आपके आगे जिक्र कर देता हूँ। भगवान ने कहा, हे प्यारे, अभय, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग में अडिग स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ रूप कर्म एवं स्वाध्याय तथा तप और देह का तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण का सरल होना, यह सब अभी जो भगवान बता रहे हैं, वो दैवी जो संपदा है, इसके जो जातक है उसके गुण उसको बतला रहे हैं। आगे भगवान ने कहा, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, किसी भी प्रकार की निंदा ना करना, ठीक है, कोमलता, निर्लज्जता का अभाव होना और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, शत्रुता के भाव का ना होना, यह सब भगवान ने बताया कि ये सब जो है दैवी संपदा के लक्षण हैं, जो दैवी संपदा को लेकर प्राप्त हुआ है। और भगवान कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान और क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी
ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए के लक्षण हैं। देखिए आसुरी संपदा वाले के क्या क्या भगवान ने बता दिया कि उसमें दंभ होगा, घमंड होगा, अभिमान होगा, क्रोध होगा, कठोरता होगी, ये सब स्पष्ट लक्षण जिसे कहते हैं भगवान ने बताए हैं। और भगवान बताते हैं उन दोनों में दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी बांधने के लिए मानी गई है। और हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, भगवान ने कहा तू दैवी संपदा वाला है, तू शोक मत कर। और हे पार्थ, इस लोक में भूतों की सृष्टि दो ही प्रकार की है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। उनमें दैवी वाला तो विस्तार पूर्वक अभी भगवान ने बताया। आगे भगवान कहते हैं मैं तुझे आसुरी वाला भी कुछ बतलाता हूँ। और भगवान बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाला प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानता। वो जानता ही नहीं कब मुझ में वास्तविक एक प्रवृत्ति उठी या कब अब निवृत्ति हो चुकी है, मुझे अब आसक्त नहीं होना, वो नहीं जानता। उसमें ना तो शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य ही है। तथा वे आसुरी जन कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, असत्य है और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। जो आसुरी लोग हैं वो कहते हैं कौन है ईश्वर, वो देखते ही नहीं, जिसे कहते हैं ना विमुख हुए रहते हैं। देखिए मैं इसमें ना ज्यादा जाते हुए, क्योंकि हमें स्पष्ट ही है कि आसुरी और दैवी जो संप्रदाय हैं, ये जो दो वृत्तियां हैं, इनका किस प्रकार के लक्षण हैं, ये तो जग जाहिर बात है। तो इसकी ओर ना जाता हुआ मैं सिर्फ ये बतला देता हूँ कि जो हमारे तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनका एक अनुपातिक योग बनता है, विशिष्ट अनुपातिक योग बनता है। उस अनुपातिक योग से दो ही प्रकार की वृत्तियां जन्मती हैं, दैवी और आसुरी। और ध्यान रखना, कोई दैवी संपदा वाला हो सकता है, कोई आसुरी संपदा वाला हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि दैवी वाले में सत्वगुण की प्रधानता होगी, ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू रजोगुणी प्रधानता है का है, क्योंकि तू क्षत्रियों के यहाँ पैदा हुआ है। लेकिन साफ भगवान ने क्या बोला कि तू दैवी संपदा वाला है, तुझ में गुण तो कौन सा है प्रधान है, रजोगुण, लेकिन संपदा तुझ में कौन सी है, दैवी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ये इस भ्रम में नहीं आ जाना कि दैवी संपदा वाला अर्थात सतोगुणी प्रधानता वाला होगा, ऐसा नहीं है। तो यही हमें थोड़ा जानना है। 16वें अध्याय में यही वर्णन है विस्तार से कि किस प्रकार जो आसुरी संपदा वालों के लक्षण क्या हैं, दैवी वालों के क्या हैं, ये थोड़ा सा हमें जानना है। और इसको तो अगर हम पढ़ेंगे तो भगवान ने बहुत ही खूबसूरत बताया हुआ है। भगवान बोलते हैं कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है ऐसा मानने वाले, आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए, काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने वाले, ये सब जो है आसुरी संपदा वाले लोगों का उन्होंने चर्चा की है। जी, तो आपने आज हमें बताया 14वें अध्याय के बारे में, 15वें अध्याय के बारे में और 16वें अध्याय के माध्यम से आसुरी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को जरूर समझ आया होगा। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो जरूर फोन करें या मैसेज करें। नंबर है 8010781078। तो धन्यवाद आशुतोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे इसी क्रम में आधुनिक व्याख्यान सहित जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उसके बारे में जानते रहेंगे। बने रहिए रेडियो मानोजना 107.8 पर। फील गुड फील लाइफ। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी।
दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए बिचारे। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए बिचारे। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। तू चित आवै तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया। तू चित आवै तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। अनक दुख देवह अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को। अनक दुख देवह अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजे। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजे। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी।